हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए बताते हैं V बराबर आई इंटू आर पर कुछ आंकिक प्रश्न। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ओम का नियम। 1808 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने जो विद्युत धारा और विभवांतर संबंधित नियम प्रतिपादित किए थे V प्रोपोर्शनल टू आई, उसी पर आप देखेंगे V बराबर आई इंटू आर जो ओम के नियम से संबंधित यह आपका सूत्र है। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल आपको बताएंगे जिसको आप ध्यान से देखेंगे और बोर्ड परीक्षा में एंड अदर एग्जामिनेशन में यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अधिकतर आते रहते हैं जिसको आप सूत्र के अभाव में उसको नहीं लगा पाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आइए हम आपको 4 क्वेश्चन बताते हैं जिसको आप ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है कि 20 ओम के एक प्रतिरोध के तार में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने से तार में विभवांतर कितना होगा। तो सवाल लगाने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। आइए पहला सवाल हल करते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। 20 ओम के प्रतिरोध यानी R बराबर आपका हो गया 20 ओम के तार में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर I बराबर हो गया 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो V का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर I गुणे R। तो V बराबर I का मान हो गया 4, R का मान हो गया 20। तो V बराबर 20 चौको 80 और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, यानी तार में यह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी तार में 80 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। ये पहला क्वेश्चन है। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ के इंट्रोडक्शन लिखना बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे तब तक क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है या क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, हम इसको हल करते हैं। आइए देखते हैं। 12 वोल्ट के सेल से एक बल्ब को जोड़ने से 2.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर V बराबर हो गया आपका 12 वोल्ट और एक बल्ब को जोड़ने से 2.4 एम्पीयर I बराबर हो गया 2.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। R का मान ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से ओम का नियम क्या है? V बराबर I इंटू R। तो हमको R का मान ज्ञात करना है। तो V बटे I इक्वल टू R। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू V बटे I। जब हमको सूत्र याद है तो हम इसको डायरेक्ट ही लिखेंगे। इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको समझाया है। तो R का मान निकालना है। तो R बराबर V बटे I। R इक्वल टू V कितना हो गया आपका 12 वोल्ट और I कितना हो गया 2.4 एम्पीयर। अब ध्यान देंगे, नीचे दशमलव है और ऊपर आपका कुछ नहीं है, इसलिए दशमलव को फ्रेश करने के लिए हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 120 और बटे 24 काटिए, 24 पचे 120 यानी 5 ओम। 5 ओम का प्रतिरोध उसमें उत्पन्न होगा। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, 5 ओम है। एक चीज का ध्यान आप रखेंगे, अगर बोर्ड परीक्षा में आप भौतिक राशि के मात्रक को नहीं लिखते हैं तो आपके आधे नंबर काट लिए जाते हैं। इसलिए मात्रक का लिखना बिल्कुल कंपलसरी है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और तो सूत्र आपको याद ही हो गया होगा, V बराबर I इंटू R। आइए तीसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है, इसको हल करते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक चालक तार का प्रतिरोध 6 ओम है। तो सवाल को पढ़ के पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे तब तक सवाल कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आपको क्या निकालना है और सवाल को कैसे लगाना है। तो आइए, R बराबर हो गया 6 ओम। 6 ओम हो गया। उसके सिरों के बीच विभवांतर 18 वोल्ट है। तो V बराबर हो गया 18
वोल्ट। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, तो हमको I का मान निकालना है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम आपको बताया जा चुका है, V बराबर I इंटू आर। तो I का मान निकालना है, तो I बराबर V बटे R। I का मान निकालना है, तो V का मान कितना हो गया 18 वोल्ट, और R का मान कितना हो गया 6 ओम, 36 18। I बराबर हो गया 3 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर है। पुनः हम याद दिलाते हैं, यह हमारा आंसर हो गया। पुनः हम आपको याद दिलाते हैं कि यदि भौतिक राशि में मात्रकों को नहीं लिखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आधे नंबर आपके काट लिए जाएंगे। इसलिए भौतिक राशि का हल करते समय, भौतिक राशि को निकालते समय उसके मात्रक का लिखना बिल्कुल जरूरी है। अब लास्ट सवाल की तरफ हम देखते हैं। लास्ट सवाल की तरफ देखते हैं। एक तार में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चौथा सवाल अब हम हल करते हैं। I बराबर हो गया 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि तार का प्रतिरोध 20 ओम है, R बराबर 20 ओम है, तो तार में उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। V का मान ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V बराबर I गुणे R। तो V इक्वल टू I कितना हो गया 3.5 और R कितना हो गया 20। गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहां पर 70.0, यानी केवल हम 70 लिख देंगे। V बराबर 70 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ओम के नियम के पिछले वीडियो में हम आपको ओम के नियम का सत्यापन बताए थे, ओम के नियम का सूत्र बताए थे, और इस वीडियो में केवल उस पर आधारित अंकित प्रश्न बताए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से एंड अदर एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सूत्र को आप जानिए, V बराबर I इंटू आर, और इस पर आधारित आपको 4 न्यूमेरिकल बता दिया गया है। इस प्रकार इस वीडियो को कई बार देखें, समझें और इस पर आधारित तमाम सारे सवाल लगाएं ताकि आपकी जानकारी बढ़ सके, और इसको सुनें। और लास्ट में हम यह कहना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की अगर कहीं से कमी नजर आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपको उस गलतियों को सुधारा जा सके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पुनः सब्सक्राइब कर लें, और बीच में एक घंटी का निशान है उसको दबा दें, ताकि जितना वीडियो मेरा बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस प्रकार यह ओम के नियम का सत्यापन और ओम के नियम पर आधारित कुछ अंकित प्रश्न बहुत ही बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इसको कई बार देखें, समझें और सुनें। थैंक यू।